जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका दोबारा फिर से हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर नोबल एकेडमी नरवाना में। जैसा कि आप सीईटी के एग्जाम के लिए आप अपने पूरी जान लगा रखी है, ऐसे ही उसके लिए सॉल्यूशन के लिए हम आपके लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे हम बहुत स्टीक से स्टीक आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। जीएस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आइए चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें वो दिया गया है मतदाता जंक्शन का संबंध है। यह मतदाता जंक्शन एक कार्यक्रम था और ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका संबंध पूछ रखा है किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया है पोस्टल बैलेट को संभालने हेतु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। दूसरा बताया गया है मतदाताओं को जागरूकता बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। और तीसरा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए नए रेलवे स्टेशन का नाम या दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। ये एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था कि भारत के सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि वो अपने मत के अधिकार को जान सकें और इसी मत के अधिकार के परिणाम स्वरूप वो अपने जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार जो संविधान ने उन्हें दिए हैं, उन सभी का वो लाभ उठा सके। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है। अब देखिए अनुच्छेद 395 के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बात करता है, इमरजेंसी के बारे में बात करता है। हमें पता है कि इमरजेंसी आर्टिकल 352 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 360 तक है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ये। दूसरा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो आपका CAA आया था, CAA जो है वो आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल 11 तक रह जाता है, ये भी इससे बाहर है। नए राज्यों का गठन भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, ये भी इससे बाहर है। तो आपका बच गया कौन सा? ऑप्शन में एक बच गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा सा भी अगर हमने प्रिपेयर किया है तो उसमें आपका काम चल जाएगा। देखिए, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था। यहां दो चीजें बताई गई हैं। एक तो जो भारत की आजादी का भाषण दिया गया था जो लाल किले से दिया गया था, और वही व्यक्ति भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब यहां संविधान सभा शब्द को जोड़ते ही कंफ्यूजन क्रिएट होके हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? डॉक्टर BR अंबेडकर की तरफ। लेकिन आजादी का भाषण दिया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक शब्द ऐड किया गया है और वो शब्द कौन सा है? संविधान सभा। तो आपका यहां राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर अंबेडकर का संबंध संविधान सभा से था, प्रारूप समिति से था, लेकिन आजादी का भाषण जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। आजकल जो क्वेश्चन है परंपरागत चीजों में थोड़ा सा हटके पूछना भी शुरू कर दिया है। जैसे आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपका है, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये चीज अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जल्दी आसान रहेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिंदी में थोड़े से टफ रहते हैं, अंग्रेजी में थोड़े से इजी रहते हैं। द स्टडी ऑफ राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन और द मेटल इज कॉल्ड वो एपिग्राफी। अगर एपिग्राफी हम यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ पूरा लेख शास्त्र को हम आंसर मानेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आता है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 83, भूमंडलीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। देखिए आपने 1991 के अंदर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा LPG मॉडल को। LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी इसका एक सामान्यतः नाम प्रोनाउंस किया जाता है। उसके संदर्भ में पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण है उसका परिणाम नहीं है। उसका परिणाम में जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे आउटसोर्सिंग, इसका परिणाम कहा जा सकता है।
बहुपक्षीय व्यापार समझौते तो इसका एक अहम हिस्सा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इसी का एक पार्ट है। शुल्क अवरोध जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो जिस कारण से आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन उद्योग से पूछा गया है और ये पूछ रहे हैं कि जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, जो जनजातियों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है और जो वहां खनिज संसाधनों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, उनको वहां कौन सा जो उद्योग है वो वहां पर प्रमुख है, संकेंद्रित है। उसमें सभी को पता है कि लौह और इस्पात उद्योग जो है वो सबसे प्रमुख है छोटा नागपुर पठार के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया वो भी आर्ट एंड कल्चर से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपकी नटराज की कांस्य प्रतिमा, ये बड़ी पॉपुलर और परिचित है और लगभग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। वो किससे संबंधित है? वो शिव भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका सेगमेंट था, जीएस का सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ देर बाद आपको मैथ का सॉल्यूशन भी जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप इस सॉल्यूशन के संदर्भ में अपने अपना जो रिजल्ट है, अपना जो स्कोर है, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।